हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने देखा था रे डायग्राम्स बनाने के रूल्स लेंसेज के। आज की वीडियो में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस का हमें पता है, हमने 3 रूल्स की बात की थी कल के वीडियो में। एक बार उन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो जो दूसरे वाला फोकस है, हमें पता है लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो दूसरी अपोजिट साइड वाले फोकस से वो पास करेगी कन्वेक्स लेंस के केस में। और अगर कोई भी रे हमें अपीयर हो रही है कि वो फोकस से पास हो रही है, मीन्स फोकस से डाइवर्ज होती हुई हमें अपीयर हो रही है, वो एक्चुअल में अपीयर वहां से नहीं हो रही, बट हमें लग रहा है कि वो कोई भी वो फोकस से अपीयर हो रही है, तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कन्वेक्स लेंस की बात अभी हम कर रहे हैं फिलहाल। तो और तीसरा रूल रे डायग्राम का रूल क्या था कि ऑप्टिकल सेंटर से रे सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो अब हम इन्हीं रूल से हम बनाते हैं रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे कैसे इमेज बनती है। तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हमने रखा हो, तो यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस के सबसे पहले 6 केसेस देखते हैं। इसके टोटल 6 केसेस हैं। पहला केस है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से ये रेज आ रही है, ये वाली लाइट रेज इंफिनिटी से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ चली जाएंगी, अपोजिट साइड वाले फोकस से पास हो जाएंगी सारी की सारी रेज। ये भी आई, ये भी फोकस से पास हो जाएगी। तो अब इमेज इनकी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही। अब कहाँ रखा हमने सेकंड केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f है, ये वाला पॉइंट है 2f1, इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अब इससे रेज आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद अपोजिट साइड वाले फोकस से ये पास होंगी। सेकंड रे हमने ली ऑप्टिकल सेंटर से, जो पास हो रही है वो ये सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो अब यहाँ पे जहाँ पे दोनों रे मीट कर रही हैं, यहाँ पे क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ये भी क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। ये हमारी रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये हाईली डिमिनिश तो नहीं है, बल्कि डिमिनिश तो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे इमेज का साइज जो है छोटा है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसकी बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, 2f, हमने 2f पोजीशन पे रख दिया। इसको C1 भी कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के केस में 2 होते हैं, C1 एंड C2। तो अब हमने यहाँ पे C1 पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब इससे हमारी रे पास होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये हमारी जाएगी फोकस में से अपोजिट साइड वाले। सेकंड रे भी सेम ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये दोनों रे यहाँ पे मीट होंगी और यहाँ पे हमारी हो जाएगी इमेज फॉर्मेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जब हम 2f पे इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हमें सेम साइज की जो है इमेज मिलेगी। अब फोर्थ केस है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, f और 2f के बीच में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है। अब क्या होगा, अब रे जाएगी, सेम है ये सारे केसेस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होगी, और जो सेकंड वाली रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, और जहाँ पे भी दोनों रेज मीट होंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इतना, यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसका साइज इतना है और हमारी इमेज जो है वो काफी बड़ी बनी है, तो यहाँ पे हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगी हर केस में। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की, जब हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एफ पे रखा है। हमने ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है, तो ये वाला रे तो बिल्कुल सेम जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अपोजिट साइड वाले फोकस से जाएगी। और ये सेकंड रे भी बिल्कुल सेम है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब ये रे हम देख रहे हैं, ये हमें कभी नहीं मिलेंगी, ये मतलब हमारी ये रे पैरेलल हैं, ये हमें मीट नहीं हो सकती। तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है हम कंसीडर करेंगे कि इंफिनिटी पे बनेगी, ऑब्वियसली हाईली इनलार्ज इमेज ही बनेगी ऑब्जेक्ट जब एफ पे रखा हुआ है। अब इसका लास्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट रखा है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। अब ये सारी रेज तो कॉमन है ही, हर केस में ये दोनों रेज कॉमन है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से पास होगी, और सेकंड रे जो हम ऑप्टिकल सेंटर वाली ले रहे हैं। तो इस केस में क्या है, ये यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ इधर साइड से राइट साइड अगर हम देखते हैं,
तो ये जो दोनों रेज हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वाली रे इधर जा रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये इनको, इन रेज को हम पीछे, क्या है, पीछे मिल सकते हैं ये दोनों रेज, तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे इन दोनों रेज को, और यहाँ पे हमारी क्या है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर हमें पता है, अगर बिहाइंड द लेंस या फिर मिरर इमेज फॉर्मेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं विजुअल एंड इरेक्ट। तो हमें याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो हमें विजुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। बाकी सारे केसेस में हमें क्या मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से थे रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। हमें सिर्फ दो ही रे को कंसीडर करना है। अभी तक हमने सिर्फ दो ही रूल को याद रखा है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो अपोजिट साइड के फोकस से पास हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जा रही है तो वो विदाउट डेविएशन ऐसे की ऐसे चली जाएगी, और जहाँ पे ये दोनों रे मीट होंगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल ईजी। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन के बारे में। कनकेव लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है उसके हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस हैं। पहला केस तो क्या है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये तो और भी इजी हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ दो ही केस हैं इसके। तो हमें पता है कनकेव लेंस के केस में हमारे जो रे डायग्राम के रूल हैं वो अलग हैं। हमें क्या करना है, जो कनकेव लेंस के केस में अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये वाली रे हम देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो हमने कल भी पढ़ा था, कल वाली वीडियो में, तो ये वाली रे उसके पैरेलल आई है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये अपीयर हो रही है कि ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी सेम साइड वाले से। ठीक है, हमें इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। तो अब सेकंड वाली रे आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी हमें क्या अपीयर हो रही है कि ये फोकस से निकल रही है, फोकस से डाइवर्ज हुई है, और जहाँ पे ये दोनों रे मीट हुई हैं यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। तो इन्फिनिटी से अगर हमारे पास इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट से रे आ रही है तो उनकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, सेम साइड वाली फोकस पे होगी कनकेव लेंस के केस में। तो अब सेम साइड पे है तो इसके केस में भी क्या बनेगी, विजुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगी। अगर ये इमेज यहाँ पे इस साइड बनती तो ये होती हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। अभी बिहाइंड द लेंस बनी है तो ये हमारी है विजुअल एंड इरेक्ट। कनकेव लेंस के केस में दोनों केसेस में हमारी क्या बनेगी, विजुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगी। अब सेकंड और लास्ट केस हम कंसीडर करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट क्या रखा है, इन्फिनिटी, और हमारा ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। लाइक हम यहाँ भी रख सकते हैं 2f1 के, यहाँ भी रख सकते हैं, या हमने यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर हम कहीं भी रख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, सेम ही बनेगी। तो ये वाली रे आई, हमें अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ऐसे गई, ठीक है, ये स्ट्रेट चली गई। और सेकंड वाली रे हमने कौन सी लिया है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये सीधी की सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों रेज मीट हुई हैं, यहाँ पे ये दोनों रेज मीट हुई हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बन गई। अब देखो ऑब्जेक्ट की साइज तो इतनी है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, बड़ा है, और हमारी इमेज का साइज जो है छोटा है, तो यहाँ पे क्या बनी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है। डिमिनिश्ड इमेज भी बनी है, और क्या बनी है, विजुअल और इरेक्ट भी बनी है इमेज। ठीक है, तो ये थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज की, कैसे कैसे इनमें इमेज फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।